विवेक चूड़ामणि में आचार्य शंकर ने कहा है, दिगंबरो वापी च सांबरो वा त्वगंबरो वापी चिदंबरावस्था उन्मत्तवद वापी बालवद्धा पिशाच वद्धा विचरंती वन्याम। दिगंबर नहीं पहने कपड़े, छोटे बच्चे की तरह रहे हैं, उनके मन में कोई भाव नहीं है। तो तेलंग स्वामी दिगंबर रहते थे, वाराणसी में रहते थे। उन दिनों अंग्रेज कलेक्टर था, उनकी पत्नी ने उनको देखा नंग धरंग घूम रहे, तो लोग उनकी बड़ी श्रद्धा आस्था रखते थे। उस अंग्रेज पत्नी को लगा कि बड़ा असभ्य और अशिष्ट आदमी, इतना बड़ा आदमी नंगा घूम रहा है। इसने कलेक्टर से कहा, उसने कप्तान हुआ कि इस आदमी को पकड़ो, ऐसे कपड़ा पहनना सिखाओ। जो वहाँ बनारस के अंग्रेज थे, पुलिस तो वहाँ पूरी अंग्रेज नहीं थी, कप्तान अंग्रेज था, लेकिन जो दरोगा थे, इंस्पेक्टर थे, सिपाही थे, वो तो हिंदुस्तानी थे। अब सबने माथा ठोक लिया कि कहाँ से अंग्रेज कलेक्टर आ गया। और उसकी पत्नी कहती इनको कपड़ा पहनाना सिखाओ। इनको कौन सिखाया कपड़ा पहनना, ये तो कपड़ा पहनते ही नहीं है। वो कहती इनके कपड़ों पर इनको कपड़ा पहनना सिखाओ। लोगों ने कलेक्टर को समझाया कि भाई आपकी पत्नी कह रही है कपड़े नहीं पहनेंगे, ये परमहंस है, ये ऐसे ही घूमते रहते हैं, जमाने से घूम रहे हैं। नहीं घूमते होंगे तो घूमते होंगे, अभी इनको कपड़ा पहनना पड़ेगा। बस कलेक्टर का आदेश है। और न पहने तो क्या करें। उस अंग्रेज महिला ने कहा अगर कपड़े नहीं पहनता ये आदमी तो इसको जेल में डालें। अब बनारस की पूरी पुलिस घूमने लगी और तेलंग स्वामी भागने लगे। वो घूमे, वो भागे, पूरा बनारस घुमाए। फिर वो गंगा में चलने लगे। अब गंगा में तेलंग स्वामी पैर पैर से चलने लगे। भीड़ लग गई वहाँ देखने वालों की। और अब पुलिस कैसे गंगा में चले, पुलिस से नाव पकड़ी। अब तेलंग स्वामी आगे, पुलिस पीछे। अब पुलिस का जो कप्तान था वो अंग्रेज था, लेकिन बहुत जमाने से बनारस में रह रहा था। तो देखता तो हमने तेलंग स्वामी के बारे में रामकृष्ण परमहंस में लिखा है कि जो मंदिर के अंदर है वही मंदिर के बाहर है। तेलंग स्वामी साकार साक्षात विश्वनाथ है, शिवत्व को प्राप्त कर लिया है उन्होंने। सब पुलिस वाले उनसे बोलते थे महाराज आप पकड़ में आ जाओ, हमारी नौकरी का सवाल है, ये कलेक्टर की पद हमको नौकरी से ही निकलवा देगी, आपका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, हम नौकरी से चले जाएंगे। तो तेलंग स्वामी प्रसन्न हो गया, बोले ठीक है पकड़ लो, ऐसी बात है तो पकड़ लो, किसी की नौकरी क्यों जाए। तेलंग स्वामी को फिर उन्होंने जेल में बंद कर दिया। जेलर ने उनसे कहा कि महाराज क्या करें, नौकरी क्या नहीं कराती, आपको जेल में बंद करना पड़ा है। वो बोले कोई बात नहीं, तुम जेल में बंद करो, ताला लगाओ। जेल की कोठी में थोड़ी देर बैठे रहे, फिर जेल की छत पर टहलने लगे। बाहर ताला लगा है, तेलंग स्वामी छत पर टहल रहे। जेलर बोले अरे छत पर क्यों आ गए। तेलंग स्वामी बोले अंदर गर्मी लग रही थी, ताला लगा ही रहा, कोठरी बंद रही। अब तेलंग स्वामी को कौन रोकेगा जेल में। उन्हें अदालत में हाजिर किया गया। जज बोला कि भाई इनको कैसे लाए। सब लोग जानते थे तेलंग स्वामी को। उन्होंने कहा कि कलेक्टर की मेम साहिबा का हुक्म है कि इनको कपड़े पहनाना सिखाओ। तो जज भी हंसा, इनको कौन कपड़े पहनाना सिखाएगा। उन्होंने मजाक में वहीं पर मल विसर्जन कर दिया। कहाँ, अदालत में। और जैसे ही मल विसर्जित किया वैसे ही वहाँ खुशबू फैल गई, चारों तरफ सुगंध ही सुगंध, पूरे वातावरण में सुगंध। तो भगवान कहते हैं पुण्यो गंधा पृथ्व्याम, पृथ्वी तत्व में मैं सुगंध हूँ, क्योंकि तेलंग स्वामी ने पंचीकरण साधना से प्रकृति को रूपांतरित कर दिया था, प्रकृति को शुद्ध कर दिया था, प्रकृति के पांचों तत्व शुद्ध कर लिए थे। खबर फैली जो उस सेशन का जज था, उसने कलेक्टर को समझाया, बोले आप अपनी पत्नी को समझाओ कि ये परमहंस योगी हैं, इन पर सामान्य नियम नहीं लगते हैं। देखो यहाँ पूरी खुशबू फैल रही है। उन्होंने यहाँ पर तो मल विसर्जन कर दिया। कलेक्टर की पत्नी को समझ में आ गया। उन्होंने कहा छोड़ो भाई, हम ये मुकदमा वापस लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य है चाहे तेलंग स्वामी हो, चाहे महात्मा बुद्ध हो, चाहे कोई और हो, जैसे जैसे चित्त शुद्ध होता जाता है वैसे वैसे उसके असर काया पर आते हैं। काया में प्रकाश फैल जाता है, कांति बढ़ने लगती है, काया से दुर्गंध समाप्त होने लगती है, काया से रोग समाप्त होने लगते हैं, क्योंकि अशुद्ध चित्त से ही रोग आते हैं, शुद्ध चित्त से रोग नहीं आते। पंच महाभूतों में एक परिवर्तन आने लगता है। और कहते हैं इसके बाद पंच महाभूतों के बाद क्या होता है, इसके बाद पंच तन्मात्राओं का राज आता है। आध्यात्मिक अनुभूतियों में पंच तन्मात्राओं का क्षेत्र है। अभी हमको पंच महाभूत दिखते हैं, ऐसा पंच तंत्रात्मक जगत में यही तत्व प्रकाश के विविध रंगों के रूप में दिखते हैं। श्री अरविंद ने जब भुवनों के यात्री का पर्व सर्व लिखा तो उन्होंने लिखा सूक्ष्म द्रव्य का राज्य। लिखते हैं सूक्ष्म द्रव्य का राज पंच तन मात्रात्मक जगत होता है। बिल्कुल ठीक ऐसा ही संसार प्लेटो ने लिखा है, वर्ल्ड ऑफ आइडिया। एक जगत
जगत शरीर का, एक जगत मन का, विचारों का जगत। उन्होंने आइडिया के बारे में बड़ी बातें लिखी हैं। पहले कोई घटना सूक्ष्म तल पर आती है, फिर घटना स्थूल पर घटित होती है। जब हम साधारण जीवन देखते हैं, पहले जब हम कोई काम करते हैं, क्रिया करते हैं, तो पहले क्या होता है कि विचारों में पहले वो बात आती है। जब विचारों में उसका आकार बन जाता है तो फिर वो हमको अंदर से प्रेरित करता है, अंदर से वो धक्का देता है, फिर हम वो काम बाहर करने लगते हैं। चाहे चोर चोरी करे, चाहे साधु माला जप के साधना करे, पहले विचारों में चोरी का पूरा आकार प्रकार बन जाएगा, उसके सूक्ष्म में उसके पूरा आकार तैयार हो जाएगा। ऐसी चोरी करेंगे, ऐसी चोरी करेंगे, अगर सूक्ष्म में उसके अवरोध हुए तो उसकी चोरी में कोई ना कोई विघ्न आ जाएगा।